बहुत गर्मी है। हाँ ठंडी में गर्मी का एहसास। हाँ। आरजेडी नहीं आएगी तो नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। पहले के देखले बन जा कि चोरी डकैती सब होत रहे, अब कहाँ होता उतना। प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिना क्या लग रहा है आपकी वैलेंटाइन जीतेगा? अब की बार बिहार में किसकी सरकार? अब की बार मुस्लिम वोटर किसके साथ? बिहार में चुनाव प्रचार का जोर है। इस बार किसका शोर है? खासकर बिहार में भाईजान का मिजाज क्या है? किसके पक्ष में उनका रुझान है? यही जानने और समझने के लिए बड़े मियां किधर चले की टीम पहुंची बिहार के सासाराम, जिसकी ऐतिहासिक पहचान जुड़ी है शेरशाह सूरी से। बड़े मियां किधर चले की टीम अब आ चुकी है सासाराम। बिहार का सासाराम बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। दरअसल ये रोहतास जिले में रखता है और इस रोहतास जिले में सासाराम इतनी महत्वपूर्ण सीट है कि इसमें बीजेपी और आरजेडी के बीच में कड़ा मुकाबला होता रहा है। लेकिन सासाराम ऐतिहासिक तौर पर भी बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल शेरशाह सूरी, जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये शेरशाह सूरी में अपने जिंदा रहते ही बनाना शुरू कर दिया था। 16वीं शताब्दी में हुमायूं को हराकर शेरशाह सूरी यहां पर सूरवंश को उसने एक तरह से डेवलप किया और उसके बाद जीटी रोड जो आप देख रहे हैं कोलकाता से लेकर के काबुल तक, वो बनाने का इतिहास भी शेरशाह सूरी के पास है। सासाराम सीट के सियासी गणित की बात करें तो इस सीट पर आरजेडी ने 3 बार, बीजेपी ने 5 बार और कांग्रेस ने 2 बार जीत हासिल की। 2005 और 2010 में इस सीट पर बीजेपी का कब्जा था। 2015 में यहां से आरजेडी के अशोक कुमार कुशवाहा जीते तो 2020 में आरजेडी के राजेश कुमार गुप्ता ने बाजी मारी थी। बिहार आए और लिट्टी चोखा का स्वाद नहीं लिया तो फिर बेकार है। आप आइए और लिट्टी चोखा का स्वाद लीजिए। यहाँ पर सियासत के साथ में लिट्टी चोखा जो है वो भी तैयार किया जा रहा है। पहले आप देखिए किस तरह से तैयार हो रहा है लिट्टी चोखा और इसका स्वाद किस तरह का है। उसके बाद हम सियासत की भी बात करेंगे। आप देखिए, पहले आप लिट्टी चोखा जो है बिहार की पहचान माना जाता है और इसका स्वाद, वाह, A1 क्वालिटी है भाई, मजा आ गया। शुरुआत करते हैं। भाई साहब, धर्मशाला बाजार में इस समय मौजूद हैं। क्या लग रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में वोट डालने जाएंगे? हाँ, कहे नहीं। हाँ, तो कौन है इस बार? आरजेडी ने यहाँ से बाजी मारी थी लगातार 2 बार। इस बार क्या लग रहा है? आरजेडी नहीं मरेगी। आरजेडी नहीं मरेगी। अच्छा, आरजेडी नहीं आएगी तो नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार। अच्छा, क्या ऐसा किया नीतीश कुमार ने जो आपको लग रहा है नीतीश कुमार को आना चाहिए? नीतीश कुमार बहुत कम किए हैं। हाँ। बहुत विकास किया है। अच्छा, ऐसा तो नहीं 10,000 का प्रभाव है, घर की महिलाओं को 10,000 में? सब बातें नहीं है। उन सब बात कुछ नहीं। बहुत विकास, बहुत आने का बातें नहीं है। अच्छा, लालू जी का नाम याद आते ही क्या लगता है आपको? क्या विकास आने वाले समय में उनके तेजस्वी विकास कर पाएंगे अगर वो आते हैं? अरे अब तेजस्वी करे या नहीं, कहते हैं, अब करते लोग नहीं ना है। कहते हैं लेकिन लोग करते नहीं। आपके हिसाब से लालू जी का समय आपने देखा? अरे भैया, लालू जी के सबको अब 15 बरस 20 बरस हो गए तो उतना के देखो, पहले के देखले बन जा कि चोरी डकैती सब होत रहे, अब कहाँ होता उतना। लालू के समय में ठीक बता रहे हैं? हाँ, ठीक होगा तो ठीक होगा, लेकिन ठीक था। अच्छा, तो इस बार तेजस्वी या नीतीश कुमार? तेजस्वी तो वही है अपना। ठीक है। अच्छा, प्रशांत किशोर को जानते हैं? बिना तेजस्वी ठीक है। तेजस्वी ठीक है। सासाराम बिहार का ऐतिहासिक शहर रहा है, जहां शेरशाह सूरी द्वार और मकबरा मौजूद है। सासाराम में जातीय समीकरण की बात करें तो इस सीट पर मुस्लिम समुदाय के मतदाता 16% से ज्यादा हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 18% मतदाताओं का यहाँ प्रतिनिधित्व है, जो किसी को जीत या किसी के हार का कारण बन सकते। नितिन भाई, ये बताइए कि इस बार क्या लग रहा है? आपके सासाराम में हम आए हुए हैं, इस बार कौन कैंडिडेट आपके लिए बेहतर होगा? आरजेडी, जेडीयू, एमआईएम और साथ में जो पीके हैं प्रशांत किशोर,
वो भी अब मैदान में है, तो क्या लग रहा है इस बार? हमारे लिए तो सब बराबर है चुनाव तो एक का ही होगा ना। जी, चुनाव तो एक ही होगा, बाकी हमारे अंदर नज़र में तो सब बराबर है। तो इस बार क्या लग रहा है, नीतीश कुमार कमबैक करेंगे या आपको लग रहा है बदलाव की स्थिति होगी? कुछ तो बदलाव होगी। बदलाव होगी, बदलाव आप देख रहे हैं जी और बदलाव की तरफ आप जा रहे हैं। जी। अच्छा, तू नजरा काम तो होता ही है भाई, क्योंकि अब वो पहले वाली मोहब्बत ना, पहले वाली चाल चलन या बहुत सारी बातें हैं जो अब ना रह गई है। अब बहुत ज़्यादा ऐसा अंदाज जीने का हो गया है कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, फलान चिलान, यही सब मोहब्बत की बात बिल्कुल ख़त्म कर दी गई, जात पात में बांट दिया गया। वो नेता लोग जब इलेक्शन होता है तो सबके हितैषी बन जाते हैं। कौन? MIM? MIM तो वो तो है ही है हितैषी, लेकिन और भी पार्टी लोग जो हैं वो मुस्लिम के हितैषी दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, लेकिन करते कुछ नहीं। वोट है आपका? नहीं, वोट नहीं है आपका वोट कट गया क्या? जी। मृत घोषित कर दिया गया। आपको क्या किया गया? वोटर लिस्ट नाम कट गया होगा तो अब हम क्या बता सकते हैं कैसे मृत कटा। घोषित कर दिया गया। सासाराम विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,70,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें मुस्लिम वोटर्स की तादाद 65,000 से ज्यादा है। सासाराम में मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच रहा है, लेकिन 2020 में बीजेपी को ये सीट अपने सहयोगी जेडीयू को सौंपनी पड़ी थी। तब जेडीयू उम्मीदवार अशोक कुमार आरजेडी उम्मीदवार राजेश कुमार गुप्ता से 26,423 मतों के बड़े अंतर से हार गए थे। चलिए फटाफट और लोगों से मुलाकात कर लेते हैं। बाग भाई खान में हम इस समय मौजूद हैं, जो सासाराम का एक इलाका है, मुस्लिम इलाका कहा जाता है। ये देखिए गाड़ी बन रही है, तो इस बार नेता कौन रहेगा? वो ऊपर वाले जानेंगे, हम अपनी बात आप वोट तो आप ही डालोगे ना? तो हम तो वोट लालू के हैं, हम तो लालू के ललटेन के वोट डालें। लालू के लड़के का, तेजस्वी का? अकबरुद्दीन ओवैसी, बोलिए ना, एकदम साफ सुथरा। हाँ, अवैसी। चाय पे चर्चा कर रहे हैं लोग यहाँ पर, और चाय पीते हुए बातचीत भी करेंगे। चाचा, सर को तो कुछ पता नहीं है अभी फिलहाल, आप बताइए क्या लग रहा है? क्या लग रहा है, आपकी भी लंटेन जीतेगा। लंटेन जीतेगा? अब तीर अगर चल गया तो? तीर चल गया तो और बेहतर है। तीर चल गया तो और बेहतर है, मतलब लालटेन भी चाहिए और तीर भी चाहिए। नहीं, लंटेन अब तीर चल गया तो तीर और लालटेन अलग अलग हो गया है। हाँ, आपको पता है? तो तीर ही चाहिए, तीर ही चाहिए। लंटेन बहुत दिन तक रहा। अच्छा, लालटेन बहुत दिन तक उजाला दिया, और लाइट में तो लालटेन है उजाला देता है। हाँ। ऐसा है क्या? वैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों का तो उद्धार वही करेंगे ना। बिहार में पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी बड़ी संख्या में लड़ रहे हैं। नहीं, कहाँ वैसी कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं वैसी? वैसे नहीं आ रहे हैं। आप पी के प्रशांत किशोर? कोई नहीं यहाँ सिर्फ आरजेडी। आप प्रशांत किशोर को जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर की पार्टी अभी नहीं है, जन स्वराज। हाँ। और जेडीयू कौन है? जेडीयू कौन है? जेडीयू नीतीश कुमार हो गए। आरजेडी कौन है? तेजस्वी यादव। तो तेजस्वी यादव अच्छे हैं या नीतीश कुमार अच्छे हैं? तेजस्वी यादव। और जो जन स्वराज कह रहा है कि बदल के रख देंगे बिहार को, कुछ नहीं होगा उनसे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता है। दरअसल सासाराम का जिला मुख्यालय रोहतास है, जहां 7 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें चेनारी सुरक्षित, सासाराम, करगहर, दिनारा, नोखा, डेहरी और काराकाट सीट शामिल है। सासाराम विधानसभा सीट से 1957 में पहली बार चुनाव हुआ था। संख्या में लोग यहाँ पर हैं। आप खूबसूरत मस्जिद देखिए, ये वो मस्जिद है जहाँ पर लोग असर की नमाज पढ़ के अदा करके आ रहे हैं, और काफ़ी पढ़े लिखे लोग और तमाम तरह से व्यापारिक लोग भी हैं यहाँ पर, नौकरी पेशा भी है। और ख़ास तौर पे अगर हम 17% की बात कर रहे हैं तो वो अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर अभी नंबर 1 में तेजस्वी साहब है। भाई साहब क्लियर कर दिया है। अब आप बताइए, 4 ऑप्शन आपके पास है। उनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है बिल्कुल राइट कहा है। सभी लोग विकास की बात हो, सब लोग आते हैं और विकास के मुद्दे को कोई नहीं उठाता है। इस बार सभी का ये है कि जो रोजगार देगा उसी की सरकार बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश है, लेकिन फिर भी जो है एनडीए की सरकार है, उसमें एक भी मुसलमानों को सीट दिया भाजपा ने। तो तेजस्वी विकास करेंगे। तेजस्वी बिल्कुल विकास करेंगे। लोग कह रहे हैं कि वही दौर हमें देखने को ना मिल जाए। नौजवान है, नौजवानों का वो साथ देंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे और नौजवान उससे जो है खुश है। 2004 से पहले का दौर ना देखने को मिल जाए, लोग डर रहे हैं।
वो सिर्फ कहने की बात थी। उस टाइम में भी ऐसा नहीं था, इस टाइम में ऐसा नहीं है, समझ लीजिए। वो सब कहने की बात थी। जब विरोधी दल ऐसा ही हल्ला उड़ाता है। पिछली बार तेजस्वी यादव ने जो कहा था वो किया। हाँ, बीपीएससी वालों को और इन लोगों को नौकरी दिया। तो इस बेस पर थोड़ा सा भरोसा उन पर हो रहा है कि हाँ वो ऐसा कह रहे हैं। तो हम सिर्फ इतना पूछते हैं तेजस्वी यादव जी से कि कौन सी हाथ में उनके जादू की छड़ी आ गई कि 3 करोड़ रोजगार दे देंगे। जो नौकरियों में थे उनका पेमेंट नहीं देने वाले कहाँ से इस छड़ी चला देंगे। अच्छा, आपको से बढ़िया कैसे कर देंगे। आप बहुत बड़ा सवाल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो जुमला है क्या? बिल्कुल। धान गोला चौक बाजार में इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर दरअसल जो मुद्दे हैं खास तौर पे वो सड़क, बिजली, पानी तो है ही है। यहाँ पर इलाका बड़ा कंजेस्टेड है सासाराम का, तो जो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है। बाजारें इतनी तंग हैं कि आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई देंगे चौक बाजार में। क्यों भैया? जी जी, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है क्या? हाँ भीड़ आती है, हर साल भीड़ आती है। तो कौन है इस बार, जेडीयू, आरजेडी या एमआईएम या जन स्वराज? देखिए आगे आगे होता है क्या है। जी जी। सासाराम में इस बार मुस्लिम वोटर में जहां तेजस्वी की हवा नजर आ रही है, तो वहीं कई इलाकों में मुस्लिम वोटर्स आरजेडी और जेडीयू में बटे हुए नजर आ रहे हैं। सासाराम की सबसे बड़ी सब्जी मंडी के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से भी बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हमें मिलेंगे जो व्यापार करते हैं, सब्जी का व्यापार करते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं और अपनी दिनचर्या चलाते हैं। बेहतर नेता हमारा नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी जी, नीतीश कुमार है लोग। हाँ नीतीश कुमार। अरे हवा हम, अरे बड़ा शानदार पंखा है ऐसे। आहा, बहुत गर्मी है। तो ये इसमें भी गर्मी है क्या? चुनाव में भी गर्मी है? हाँ, चुनाव में बहुत गर्मी है। हाँ, ठंडी में गर्मी का एहसास? हाँ, बहुत गर्मी है चुनाव में भी। हाँ, तो गर्मी का ठंडक कौन लाएगा? देखिए नीतीश कुमार लाते हैं। मन में कुछ और, जबान पे कुछ और। हाँ नीतीश कुमार है। ऐसे चलेगा क्या? चलेगा। बस लहर चल रहा है। लहर किसका चल रहा है? वही चल रहा है आरजेडी का। आरजेडी का? और आधा तो जनता यहाँ का बोल रहा है नीतीश कुमार। अब देखिए वही में है जो भी। और हम लोग सब कुछ जानता है कि लैंटेन है। अच्छा, सीरियस बात, किसने विकास किया यहाँ सासाराम का अब तक? नीतीश कुमार ने किया। और आप कह रहे हैं आरजेडी? हाँ, तो क्या किया जाए, यहाँ से निकलेगा जो निकाला जाएगा। हमारा क्लियर है, तेजस्वी अब क्या सरकार बनेगा आपकी? आपको एकदम क्लियर है? क्लियर, इसमें छिपाना क्या है? तेजस्वी की सरकार आने वाली है और वही मुख्यमंत्री बनेंगे अब। सासाराम सीट पर इस बार एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी स्नेहलता को मैदान में उतारा है। ऐसे में मुस्लिम वोटर के मन में क्या है, ये जानने के लिए चुनावी नतीजों का इंतजार करना होगा। क्या बना रहे हैं? पान बना रहे हैं। एक पान मिलेगा क्या? एक दे दीजिए। एक खाइए, दोनों खाइए। नहीं, एक दीजिए। ये पान है। कहते हैं बिहार के अंदर पान नहीं खाया तो क्या खाया आपने? वाह। नहीं, नीतीश कुमार। चलो भैया। सासाराम सीट पर आरजेडी का फिलहाल दबदबा रहा है, लेकिन इस बार यहाँ ट्रेंड बदलेगा या फिर बदलाव दिखेगा, ये देखना अभी बाकी। सासाराम से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।